Good morning, students. Good morning to all. We are discussing the chapter Human Eye and Colorful World. Human Eye and Colorful World, जिसमें हम लोगों ने Human Eye complete किया है. Now we will discuss about various phenomenon happened in the atmosphere. Atmosphere में जो various phenomenon हो रहा है उसके बारे में हम लोग, जैसे कि twinkling of star, early sunrise, late sunset, scattering of light, dispersion of light. These are terms today we will discuss. Okay. So first we are discussing about atmospheric refraction. Why stars appear twinkling but planet not? Why stars appear twinkling but planet not? स्टार्स ट्विंकलिंग करता है लेकिन प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करता है. कल भी हम थोड़ा स्टार्ट किए थे, आज स्टार्टिंग से बता रहे. फर्स्ट, स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड द रेज कम फ्रॉम द स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, thousands of light years to reach the atmosphere, to reach the earth. When light cover this vast distance, they get refracted many times. ये कई बार रिफ्लेक्टेड होते हैं, कई बार इनका रिफ्लेक्शन होता है. Due to various times of refraction of light, the star appears fluctuating. Stars fluctuate करता हुआ दिखता है. This is the reason by which stars appear twinkling. यही कारण है stars twinkling करता हुआ नजर आता है. There are various density layer present in the atmosphere. Atmosphere में बहुत प्रकार का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एटमॉस्फेरिक डेंसिटी प्रेजेंट है. अलग अलग डेंसिटी का लेयर प्रेजेंट, उसको एयर पॉकेट्स बोलते हैं. तो अलग अलग डेंसिटी से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, कई टाइम्स रिफ्लेक्ट करता है, और मेनी टाइम रिफ्लेक्शन होने के कारण स्टार्स फ्लक्चुएट करता है और स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग. क्वेश्चन इज व्हाई प्लैनेट नॉट? प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकलिंग करता है? रीजन इज प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. प्लैनेट के पास में अपना लाइट नहीं है. प्लैनेट हैव नॉट देयर ओन लाइट. इट अपीयर्स ब्राइट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच गेट बाय स्टार्स. स्टार्स से जो इसको लाइट मिलता है उसी लाइट का रिफ्लेक्शन से प्लैनेट का ब्राइटनेस दिखता है. प्लैनेट के पास में अपना लाइट नहीं. नंबर 2, प्लैनेट आर क्लोजर टू अस देन स्टार्स. स्टार्स के तुलना में प्लैनेट जो है वो बहुत ही क्लोज है, नियर है हम लोग से. इसीलिए लेस टाइम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. प्लैनेट से जो लाइट आता है वो कम रिफ्लेक्ट करता है, लेस रिफ्लेक्ट करता है. दूसरा, ये हमारे अर्थ से नियर में प्रेजेंट है, नजदीक में प्रेजेंट है. ड्यू टू दीज रीजंस प्लैनेट डू नॉट अपीयर ट्विंकलिंग बट स्टार्स अपीयर. स्टार्स ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है. ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज
डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ही ये आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तुम लोग को डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक्टिविटी हम लोग लैब में कराए हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं किस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होता है। White light. When white light incident on a glass prism, जब white light glass prism पर इंसिडेंट होता है, the white light जो सनलाइट इसका एग्जांपल है, white light incident on a glass prism, it splitted into 7 colors. ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। रीजन इज व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है। ये 7 कलर है VIBGYOR। और जब ये व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो ये ऑल 7 कलर गेट स्प्लिटेड, ये 7 कलर डिवाइड हो जाता है एंड फॉर्म ए कलरफुल बैंड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर एक कलरफुल बैंड बनाता है। दिस कलरफुल बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड दिस होल फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये फेनोमेनन जो है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। न्यूटन ने एक्टिविटी किया था ये दिखलाने के लिए कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर कैसे होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं, अभी इसमें हम लोग को बहुत पढ़ना है। व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसने न्यूटन ने एक डिस्क बनाया जिसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क। वो डिस्क तुम लोग भी आज घर में बना, एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर लो, अबाउट 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर, 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 कलर से इसको रंग दो। 7 घर को 7 रंग से रंग। इससे VIBGYOR। V से वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। 7 कलर से कलर करो और इसको बहुत तेजी से घुमाना है। कैसे करेंगे? घुमाएंगे, फैन में लगा दो, फैन का नीचे जो स्पेस रहता है उस पर इसको चिपका दो, पेस्ट कर दो। ना फैन को ऑन करके साइड से इसको ऑब्जर्व करो। ये 7 कलर जो है, ऑल दिस 7 कलर अपीयर ब्राइट। ये 7 कलर तुमको ब्राइट नजर आए, व्हाइट नजर। ऑल 7 कलर विल नॉट बी अपीयर। ये 7 कलर तुमको अपीयर नहीं होगा, ये पूरा व्हाइट दिखेगा अगर बहुत तेजी से घूमेगा। तो ड्यू टू ट्रिमेंडस स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
all 7 color appear white. All 7 color appear white. So it is called white light. But when it incident on a glass prism, light get refracted. Light get refracted. लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग होता है. All 7 color have their own wavelength. सभी 7 कलर का अपना वेवलेंथ होता है. और जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका बेंडिंग कम होता है, वो अधिक हाई इंटेंसिटी का होता है. जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है उसका बेंडिंग ज्यादा होता है. जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका बेंडिंग कम होता है. जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है उसका बेंडिंग ज्यादा होता है. तो जब ये ग्लास प्रिज्म से डिवाइड होता है, 7 कलर का एक कलरफुल बैंड बनता है स्क्रीन पर, तो उसमें कलर इस प्रकार से अरेंज रहता है. सबसे ऊपर पर टॉप पर रहता है आर और सबसे बॉटम पर रहता है वी. वी वॉयलेट, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है. ये रेड है और ये वॉयलेट. तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है. तो रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम होता है, लिस्ट, और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा है. तो अब तुम यहाँ पर देखो, नीचे से सबसे कम इसका वेवलेंथ है भी वायलेट, सबसे कम बेंडिंग है, सबसे कम वेवलेंथ है, ज्यादा बेंडिंग हुआ है. इंडिगो, VIP ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R और रेड. वही 7 कलर यहाँ पर हमने लिखा है. तो ये 7 कलर जो है वो विग्योर, VIBGYOR, इस सर्किल में भी लिखे हैं VIBGYOR. तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए इसका बेंडिंग सबसे कम होता है. वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है. अब उसी के आधार पर तुम इधर से असेंडिंग ऑर्डर मान सकते हो, VIBGYOR. ऊपर से करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर मान सकते हो. तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है. एक्चुअली में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, अलग अलग इंटेंसिटी का लेयर, अलग अलग वेवलेंथ का लेयर, अलग अलग एंगल बना करके बेंड करता है. जो काउज है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो काउज है, क्यों लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है? तो लाइट जो है वो 7 कलर का है, 7 पार्ट. सभी कलर्स का अपना वेवलेंथ होता है, सभी कलर का अपना वेवलेंथ होता है. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तुम लोग को बताए हैं. और वेवलेंथ किसको बोलते हैं? क्रेस्ट ट्रॉज. क्रेस्ट ट्रॉज, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ कहलाता है. तो अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है. रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम. तो रेड कलर का डेविएशन, बेंडिंग सबसे कम, वॉयलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज्यादा, और वॉयलेट से कम बेंडिंग होगा इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, और फिर सबसे कम रेड का. तो न्यूटन ने जो ये डिस्क दिया है, पहले इसी से बताया कि ट्रिमेंडस स्पीड के कारण वो व्हाइट दिखता है 7 कलर. और जब ये ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है.
The splitting of white light into 7 component color is called dispersion of light. ग्लास प्रिज्म क्या है? जैसे ग्लास स्लैब से लाइट बेंड करता है, तो ग्लास प्रिज्म एक स्पेशल शेप है जिसमें 5 फेस होता है। 5 फेस होता है। तुम लोग को एक्टिविटी भी कराए हैं। अभी देखो ये कैसे बनता है। ये जो है देखो, ये ग्लास प्रिज्म एक्चुअली में इसी शेप का है। तुम ऑब्जर्व करो, दिस इज द शेप ऑफ ग्लास प्रिज्म। कितना फेस है इसमें काउंट करो। नंबर ऑफ फेसेस 1 2 3 4 और ये 5। एक प्रिज्म का 5 फेस होता है। 5 फेस होता है। नंबर ऑफ फेसेस इज 5। और जब ये ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर होता है, ये 2 पैरेललोग्राम होता है, सबसे बीच का रेक्टेंगुलर होता है। जब ये ट्रायंगुलर फेस, ये ट्रायंगुलर फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस है, जब इस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। लाइट का बेंडिंग होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यही सेम चीज एटमॉस्फेयर में होता है। ये तो हम लोगों ने आर्टिफिशियली कर रहे हैं, और नेचुरली क्या होता है, स्काई में होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। जस्ट आफ्टर रेन sometimes sun rays passes through the teeny droplets of water hanging in the atmosphere. Teeny droplets of water hanging in the atmosphere just after rain. रेन के बाद क्या होता है, बारिश का छोटा छोटा बूंद जो है एटमॉस्फेयर में हैंगिंग करता है। और कभी कभी बारिश के बाद देखोगे तुरंत सनराइज हो जाता है, फिर से सन निकल जाता है। तो जब सनलाइट उस टीनी ड्रॉपलेट से पास करता है, व्हेन टीनी ड्रॉपलेट से जब लाइट पास करता है, व्हेन सन रेज पासेस थ्रू द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, द white light is splitted into 7 colors and form a colorful band in the sky. This colorful band is called rainbow. ये कलरफुल बैंड जो होता है वो रेनबो का होता है। Here teeny droplets act like a triangular glass prism. टीनी ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, और जब उससे सनलाइट पास करता है it get splitted into 7 component colors and form a colorful band in the sky. This colorful band is called rainbow. इस कलरफुल बैंड को रेनबो कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया है, तो थ्योरी दिया है वो न्यूटन ने दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, एक तो तुमने देखा कि ये व्हाइट लाइट क्यों दिखता है, इसके लिए न्यूटन डिस्क, इसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क। ये न्यूटन डिस्क है। और न्यूटन ने एक और दिया इस पर थ्योरी कि क्या व्हाइट लाइट जब 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो उसने क्या किया कि 7 कलर में कोई एक कलर को लेके आगे गया और एक और प्रिज्म उसके आगे रख दिया। जैसे 7 कलर में VI VG YOR है, R को ही लेके गया, बाकी 6 कलर को ब्लॉक कर दिया, एक कलर रेड को लेकर के एक और प्रिज्म पर उसको इंसिडेंट कराया। ये चेक करने के लिए क्या और फर्दर डिवीजन हो सकता है क्या, रेड कलर या ब्लू कलर या ग्रीन कलर का और फर्दर डिवीजन पॉसिबल है क्या? लेकिन उसने पाया नो फर्दर डिवीजन टेक्स प्लेस, नो फर्दर डिवीजन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। कैसे किया एक्टिविटी यहां पर देखो।
ब्लू कलर जा रहा है, ये ब्लू कलर हम लेकर के गए, बाकी कलर को ब्लॉक करके ब्लू कलर को लेकर के जा रहे हैं, तो इससे सिर्फ ब्लू कलर ही, एक और प्रिज्म को रख दिए और बाकी 6 कलर को हम ब्लॉक कर दिए और एक होल से ब्लू कलर को लेकर के गए, ब्लू कलर को ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट किया, तो ब्लू ही कलर निकला बेंड होने के बाद, बेंडिंग के बाद ब्लू कलर ही निकला। नो फर्दर डिवीजन, इससे क्या पता चलता है कि नो फर्दर डिवीजन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, नो फर्दर डिवीजन टेक्स प्लेस। एक बार जो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, लाइट स्प्लिटेड इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद उसका फर्दर डिवीजन और डिवाइड नहीं होता है। ये न्यूटन ने बताया, ये भी न्यूटन ने बताया। और क्या बताया न्यूटन ने? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, लाइट रिकॉम्बाइन करता है, रिकॉम्बाइन करता है किस प्रकार से? लाइट जो है वो रिकॉम्बाइन करता है, किस प्रकार से लाइट रिकॉम्बाइन करता है? देखो, लाइट का रिकॉम्बिनेशन होता है जब ये 7 कलर में डिवाइड होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म एंड स्प्लिटेड इनटू 7 कंपोनेंट कलर, जब 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिटेड होता है, अब यहां पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रख देते हैं। नाउ प्लेस एन इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म को रख देते हैं। तो उल्टा प्रिज्म को जब रखते हैं तो ऑल 7 कलर्स जो है वो फिर से रिकम्बाइन हो जाता है, व्हाइट कलर निकलता है, ऑल 7 कलर रिकम्बाइंड टुगेदर, और फिर से व्हाइट कलर निकलता है और रिकम्बाइंड करते हैं कलर। यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड प्रिज्म को रखेंगे। अब ये एक्टिविटी हमने देखा कि जब पार्टिकुलर 1 कलर को लेकर के दूसरे प्रिज्म से जाते हैं तो वही कलर निकलता है और फर्दर डिवीजन टेक प्लेस नहीं होता है। नो फर्दर डिवीजन ऑफ लाइट टेक प्लेस, 7 कलर में ही डिवाइड होता है, उससे ज्यादा फर्दर डिवीजन नहीं होता है। अब होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ये 7 कलर जो है अगर एक दूसरे प्रिज्म पर फॉल करेंगे, इन्वर्टेड प्रिज्म पर फॉल करेंगे, तो ये 7 कलर जो है इस बार व्हाइट कलर बन के निकलेगा। दिस 7 कलर रिकम्बाइंड टुगेदर। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा रहे हैं। यहां से जो है यहाँ व्हाइट लाइट हम लिखने जा रहे हैं। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यहाँ पर लिखे। तो ये जो है इसी को कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। फर्स्ट ग्लास प्रिज्म से जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फर्स्ट ग्लास प्रिज्म पर जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है।
ओके, आर्यन सिंह का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी पुट इन्वर्टेड प्रिज्म? इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म हमने क्यों रखते हैं? तो ये रिसर्च करके ये डिस्कवर किया गया न्यूटन ने कि जब हम लोग इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं तो क्या होता है, सारा प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाता है। जो एक्टिविटी हुआ अब उसका ठीक से रिवर्स हो जाता है उल्टा प्रिज्म, यानी कि सारा प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाता है। अभी 7 कलर में स्प्लिट हुआ, व्हाइट से 7 कलर में, और जब हम इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हैं तो वो 7 कलर से फिर से व्हाइट कलर में आ जाता है। क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है 7 कलर में। अब वो 7 कलर जो है फिर से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का रिवर्स क्या हो जाता है, जो पहला ओरिजिनल पोजीशन है व्हाइट लाइट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ये हम लोग चेक करने के लिए रखते हैं कि फर्स्ट अगर हम लोग ग्लास प्रिज्म को रखते हैं तो ग्लास प्रिज्म को रखते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और ठीक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं, एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं, इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं तो ये 7 कलर फिर से रिकम्बाइंड होकर के व्हाइट लाइट बनता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट केस में जब ग्लास प्रिज्म देते हैं 7 कलर में डिवाइड होता है, और इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हैं तो फिर से व्हाइट लाइट निकलता है। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ये भी न्यूटन ने डिस्कवर किया, न्यूटन डिस्क, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन करेंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर, the splitting of white light into 7 component color is called dispersion of light, and the colorful band formed on the screen, और 7 कलर का जो स्क्रीन पर जो 7 कलर का एक बैंड बनता है, एक कलरफुल बैंड बनता है, उस कलरफुल बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। दिस कलरफुल बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नेचर में ये फेनोमेनन होता है रेनबो। तुमको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेनबो, हाउ रेनबो इज फॉर्म इन द नेचर। नेचर में रेनबो किस प्रकार बनता है? जस्ट आफ्टर रेन, व्हेन सन रेज passes through the teeny droplets of water hanging in the atmosphere. When sun rays passes through the teeny droplets of water hanging in the atmosphere, white light is split into 7 component colors and form a colorful band in the sky. Sky में एक colorful band बनाता है। This colorful band is called rainbow. ये कलरफुल बैंड जो है वो रेनबो कहलाता है। यहाँ पर ड्रॉपलेट्स जो है, टीनी ड्रॉपलेट्स जो है, वो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज एक्ट लाइक ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, और जब इससे लाइट पास करता है, सनलाइट पास करता है, तो ये 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाता है। और नेचर में हम लोग कभी कभी बारिश के बाद जो सनलाइट होता है तो देखोगे 7 रंग का एक कलरफुल बैंड बन जाता है, इसको बोलते हो रेनबो। VIBGYOR। 7 कलर में से 3 to 4 कलर तुमको विजिबल होगा। 3 to 4 कलर जो होता है वो प्रोमिनेंट कलर होता है, इसको प्राइमरी कलर होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन ये प्रोमिनेंट कलर है। रेड, ब्लू, ग्रीन तुमको सबसे ज्यादा दिखेगा। बाकी 3-4 कलर जो है वो लो इंटेंसिटी का है, उसको लाइट कलर बोलते हैं, हल्का कलर जो दूर से दिखाई नहीं पड़ता अच्छे से। तो उसको तुमको ऑल 7 कलर देखने के लिए अगर रेनबो में देखना चाहते हो तो टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग टेलीस्कोप to check all the 7 colors, you can see through telescope. टेलीस्कोप के हेल्प से तुम देखोगे ऑल 7 कलर तुम्हें काउंट हो जाएगा। अदरवाइज 3 to 4 कलर दिखेगा
जिसमें 3 कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, यही रहेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज थोड़ा बहुत दिख सकता है, क्योंकि ये 3 के अलावा बाकी कलर जो होता है वो लाइट कलर। स्पेक्ट्रम भी बनेगा तो उसमें तुमको यही 3 कलर सबसे ज्यादा दिखेगा। सन का हम लोग प्रिज्म से बना सकते हैं, 7 कलर का कलरफुल बैंड बना सकते हैं, ठीक है। कभी हम लोग बना करके उसको चेक भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी उसका करेंगे। 7 कलर का सनलाइट में उसको रखेंगे तो साइड में वॉल पर 7 कलर का कलरफुल बैंड बनता है। वो कलरफुल बैंड जो है, एक क्वेश्चन आया है आर्यन राज का, व्हाई इज रेनबो कर्व व्हाइल डिस्पर्सन फ्रॉम ए प्रिज्म इज स्ट्रेट ऑन ए सरफेस। तो ये कह रहा है कि किस पर क्यों जो है, ये जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो यही तो ओवल शेप का है, ये पूरा जो सिस्टम है ये कर्व शेप का है। तो इसलिए जो रिफ्रैक्शन के कारण जो बनता है, फॉर्मेशन जो होता है स्काई में, तो ये जो है कर्व शेप में बनता है। और यहाँ पर हमने स्क्रीन स्ट्रेट लगाया है, लाइट को जो दे रहे हैं, और वो क्या होता है पूरा राउंड शेप का है। ये पूरा सिस्टम जो है अर्थ का है वो अबाउट ओवल शेप का है। तो इस प्रकार से वो कर्व शेप में फॉर्मेशन होता है और कर्व शेप में हमें वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन यू में आस्क थ्रू चैट, चैट कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन और है तो तुम इसको पूछो। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्ली सनराइज, लेट सनसेट, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई स्काई अपीयर्स रेड, समटाइम इट अपीयर्स ब्लैक। तो यहाँ पर अभी तुम लोग को हमने बताया कि वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। अब इसी के अकॉर्डिंगली तुम वेवलेंथ को अरेंज कर सकते हो, सबसे मिनिमम रेड का वेवलेंथ, मैक्सिमम रेड का और सबसे मिनिमम वायलेट का। इसके आधार पर इसको तुम अरेंज कर सकती हो। और आगे अभी जो स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो स्कैटरिंग में भी वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तुम बताओ हमको कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड कलर का यूज किया जाता है स्टॉप करने के लिए, और ओके के लिए ग्रीन सिग्नल का यूज किया जाता है। व्हाई रेड कलर इज यूज्ड for traffic signals to stop the vehicle? Anurag Kumar, because it has long wavelength, WAVE, 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 okay. Red highest wavelength, Aryan Raj highest wavelength, so is scatter length, yes. तो highly wavelength इसका ज्यादा है, और जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा उतना कम स्कैटरिंग होता है। बिकॉज रेड कलर बैंड लेस, इट इजिली सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ ओके, ये सबसे प्रोमिनेंट कलर है इसलिए दूर से विजिबल हो जाता है। तो दूर से विजिबल होने के पीछे कारण क्या है? स्कैटरिंग इसका लेस होता है। हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्कैटरिंग? स्कैटरिंग मतलब डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना, पूरा स्कैटर्ड हो जाना, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। लाइट का स्कैटरिंग हो जाना मतलब लाइट चारों तरफ रीडायरेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, रीडायरेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शन, सभी दिशा में फैल जाना, चारों तरफ बिखर जाना, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light incident on a surface after reflection, it redirected in various direction, अलग अलग डायरेक्शन में ये बिखर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। दिस phenomenon is called scattering of light. लाइट का चारों तरफ स्कैटरिंग होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग चारों तरफ ऑब्जेक्ट को देखते हैं।
बताओ, कोई एक जगह पर हम लोग को स्ट्रेट लाइट नहीं आता है। अब कुछ देर में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन तुम ईच एंड एवरी कॉर्नर में ऑब्जेक्ट को देखते हो लाइट के कारण, तो वो लाइट वहां कैसे पहुंचता है? स्कैटरिंग। रफ सरफेस है, कहीं अप है कहीं डाउन है, सब पर लाइट इंसिडेंट हुआ और अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्टेड, अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच गया, सभी कॉर्नर्स तक लाइट पहुंच रहा है। तभी तो तुम सारे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। ईच एंड एवरी कॉर्नर्स इन योर होम, इन योर सराउंडिंग्स, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, पूरा फैल जाता है, पूरा बिखर जाता है। इट मेक द थिंग्स विजिबल फॉर अस। इसी के कारण हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अदरवाइज एक टॉर्च को हम लोग जलाते हैं जगह पर तो अंधेरा में तो कोई पार्टिकुलर चीज ही दिखाई पड़ता है। तो लाइट जो है पूरा स्कैटरिंग होता है और इसी स्कैटरिंग के कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को चारों तरफ